इस लड़की के सिर पर बालों की जगह सांप उगते थे क्योंकि यह लड़की सर्पराज और मानव स्त्री की संतान थी। लड़की का जन्म सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था क्योंकि लोगों का कहना था कि यह लड़की जहां भी जाती खुशहाली लाती थी। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सांप और एक इंसान की बच्ची है। लड़की लोगों से अपना सर छुपाकर रखती थी। कुछ सालों पहले सर्पराज गाँव की एक विधवा महिला पर मोहित हो गया था और एक रात जब महिला सो रही थी तो सांपराज उसके बिस्तर में घुस जाता है। महिला को भी सांपराज से प्रेम हो चुका था, लेकिन इनके इस असाधारण प्रेम का कोई भविष्य नहीं था क्योंकि इंसान और सर्पधारी राक्षस का प्यार कभी नहीं टिक सकता था। तभी एक दिन पता चला कि महिला सांपराज के बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों बाद विधवा का पति अचानक वापस लौट आता है और जब उसने पत्नी को गर्भवती रूप में देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो रात में जानबूझकर सोने का नाटक करता है ताकि वो पत्नी का राज जान सके। फिर कई रातों की निगरानी के बाद उसने पत्नी और सांपराज का गुप्त प्रेम संबंध जान लिया था। फिर अगली रात महिला चुपचाप घर से निकलकर सांपराज से मिलने आती है और उसको बताती है कि वो अब से ना मिले क्योंकि उसके पति को शक होने लगा है। पति उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। सांपराज बहुत गुस्से में था। वो अपने प्रेम से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो महिला के पति को मारने का फैसला कर लेता है। संयोग से पति का भी यही विचार था। उसने भी सांपराज को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। वो एक लंबा तेजधार हथियार लेकर सांपराज के बिल के पास जाता है और उसको ललकार कर बाहर बुला रहा था। सांपराज सूरज की रोशनी से डरता था, इसलिए आदमी कितना भी चिल्लाता वो बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन जब आदमी ने झूठ बोला कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, यह सुनते ही सांपराज बिल से बाहर निकल आता है। तभी आदमी ने मौका देखकर हथियार से सांपराज को ऊपर पहुंचा दिया था। फिर वो सांपराज की खाल उतारता है और उसका सूप बनाकर पत्नी को पिला देता है। पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि वो सांपराज का सूप पी रही थी। लेकिन पति यहाँ पर ही नहीं रुकता। वो अपनी पत्नी को बहलाकर पहाड़ों में ले आता है। पत्नी अनजान थी कि वो मौत की ओर जा रही है, लेकिन पति के इरादे पता चलते ही वो भागने लगती है, पर गर्भवती होने के कारण ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। पत्नी अपने पति से दया के भीख मांग रही थी, लेकिन आदमी पत्नी की बेवफाई से बहुत गुस्सा था। वो हथियार से उसका पेट चीर देता है और एक भयानक मंजर को देखकर डर जाता है। पत्नी का पेट सैकड़ों सांपों से भरा हुआ था जो सांपराज की संतानें थी, जिससे पागल होकर पति उन सारे सांपों के बच्चों को निपटा देता है। तभी एक छोटा सांप बचकर भाग रहा था और जब आदमी उसको मारने जाता है तो पैर फिसलने से पेड़ की एक डाल उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। अपने माँ बाप को मरा हुआ देख उसकी बेटी डर जाती है और पीछे हटते समय शाखा से टकराने पर वो भी मारी जाती है। पूरा परिवार लालच और हिंसा से खत्म हो चुका था। तीनों की आत्माएं निकल चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच केवल एक छोटा अकेला सांप जिंदा बच गया था। जो सालों बाद वो सांप एक इंसानी लड़की के रूप में बड़ी हो जाती है जो अकेली इस दुनिया में भटक रही थी।